के समुद्र में थे, उस हिस्से में जहां महल के साक्ष्यों की मौजूदगी का दावा किया जाता है। हम तेजी से गहराई में उतरते जा रहे थे जो हमें नक्शे में बताई गई थी, और हमें जल्द ही सफलता मिल गई। करीब 40 फीट की गहराई में एक लंबी शिला दिखी जो बहुत बड़ी थी, चौड़ाई भी अच्छी खासी। ये जरूर किसी बड़े निर्माण जैसे किसी राजमहल का हिस्सा होगा। आसपास कई पत्थर थे, सभी का आकार एक जैसा था। ये शायद महल की नींव के थे। इनमें छेद बने थे, ये जरूर नींव की मजबूती उसकी इंटरलॉकिंग के लिए होंगी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि हम शायद 5000 साल से भी पुरानी श्री कृष्ण के राजमहल के अवशेष देख रहे हैं। ये दृश्य अलौकिक है, अलौकिक। पत्थरों की तादाद बता रही थी, यहाँ जरूर राजमहल जैसी कोई विशाल और भव्य संरचना रही होगी। यहाँ इंसान के हाथों तराशे पत्थरों की भरमार थी। और ये प्रतिमा, इसने जरूर राजमहल के किसी दरबार की शोभा बढ़ाई होगी। ये देखो, ये क्या मिला है? ये बहुत अद्भुत है। ये क्या? ये तो एक रिंग जैसा दिख रहा है, किसी स्तंभ का आधार होगा। अद्भुत है ये। ऐसा लग रहा है जैसे हम उस द्वापर युग को, उसके माहौल को फिर से महसूस कर रहे हैं। अब कोई शक नहीं है कि ये जरूर राजमहल के अवशेष है। ये सारी चीजें राजमहल की ही हैं। समुद्र की इस गहराई में एक नजारे ने हमें चौंका कर रख दिया। देखने में पिरामिड जैसा लग रहा था। ये किसी स्तंभ का निचला हिस्सा होगा। वो स्तंभ इस शिला के वहीं बगल में पड़ा था। हम और गहराई में गए, इस बात से बेखबर कि आगे जो दिखने वाला है वो इस खोज को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। ये क्या सीढ़ियां हैं? हाँ, ये वही लग रहा है, शायद राजमहल की सीढ़ियां, जिस पर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े होंगे। कुछ सीढ़ियों के अवशेष थे, चंद टुकड़े साफ दिख रहे थे। जब इस जगह के हर अवशेष को श्री कृष्ण के राजमहल का माना जाता है, तो ये सीढ़ियां भी उसी का हिस्सा होंगी। कोई शक नहीं है कि ये जरूर राजमहल के अवशेष हैं। ये सारी चीजें राजमहल की ही हैं। आप सोचिए, आप जो सुनकर आए थे, जो सोच कर रहे थे, इसके बारे में आपने पुराणों में पढ़ा है, अपने बड़ों से सुना है, वो पानी के कई फीट नीचे जमा करते हैं
तो आपको वो नजर आता है। ये कितना भव्य होगा, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि जिस नगरी का अवशेष 5000 साल बाद भी सुरक्षित है, वो नगरी कितनी बड़ी और कितनी भव्य रही होगी, कितनी खूबसूरत रही होगी। यही वो अवशेष थे जिन्होंने उस 5000 साल पुरानी श्री कृष्ण की द्वारका नगरी को पौराणिक से ऐतिहासिक बना दिया। जिसे काल्पनिक माना जाता था, उसके वजूद को साबित कर दिया। जहां आज द्वारकाधीश मंदिर और बेट द्वारका है, श्री कृष्ण की प्राचीन द्वारका यही थी। इस बात की गवाही पुराण भी देते हैं। रही बात अवशेषों की, तो इनमें से कुछ की आयु 5000 साल से ज्यादा आंकी गई है, लेकिन गहन जांच पड़ताल के बाद ज्यादातर अवशेष 4000 से 4300 साल पुराने माने गए हैं। लेकिन शोध और द्वारका के इतिहास से जुड़े लोगों का मानना है, अगर समुद्र में और खोज हो, खुदाई और गहरी की जाए, तो पूरी की पूरी संपूर्ण द्वारका मिल सकती है। हम लोग का ऐसा मानना है कि एक बार खुदाई और होनी चाहिए, जिससे 5200 वर्ष का 400 से जब हम 4300 वर्ष तक पहुंच सके, तो जब सचमुच अनुसंधान एक आध बार और हो, तो